हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज हमारा लेक्चर है 21 एंड आज हम स्टडी करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स। लास्ट क्लास में हमने थैलोफाइट्स फर्स्ट जो डिवीजन है प्लांट किंगडम का वो हमने स्टडी किया था। ठीक है, थैलोफाइट्स क्या थे? अलगी जिसमें हम पढ़ते हैं मेनली उनकी जो बॉडी है रूट्स, स्टेम्स, लीव्स में प्रॉपरली डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, बहुत ही सिंपलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं सॉरी। ठीक है, आज हम स्टडी करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स। थैलोफाइट्स से थोड़े से ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, इनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी खासियत है ये लैंड पे भी मिलेंगे और ये वाटर पे भी मिलेंगे। ठीक है, दोनों जगह ये सर्वाइव कर सकते हैं। एक इनका दूसरा नाम है, इनको ना स्कियोफाइट्स भी बोलते हैं। स्कियोफाइट्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि दे प्रेफर टू ग्रो इन वेट मॉइस्ट प्लेसेस। ठीक है, जहाँ पे नमी होती है, वाटर प्रेजेंट होता है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं कह सकते बट है, वाटर है, मोस्ट एरिया है, वहाँ पे ये ग्रो करना पसंद करते हैं या फिर वहाँ पे ये ज़्यादा मिलते हैं। इसीलिए हम ब्रायोफाइट्स को हम स्कियोफाइट्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट को हम बोलते हैं ब्रायोलॉजी। नाम से ही पता चल रहा है ना, ब्रायोफाइट्स, तो इनकी स्टडी क्या होगी? ब्रायोलॉजी। और वो पर्सन जो ब्रायोफाइट्स को स्टडी करता है उसको हम बोल सकते हैं ब्रायोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ते हैं कि इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू थैलोफाइट्स में भी नहीं थे, इनमें भी नहीं है, तो ये इतनी अच्छे से डेवलप नहीं हुए। लेकिन पैरेन्काइमा प्रेजेंट है। पैरेन्काइमा एक टिश्यू है, सिंपलर टिश्यू है, प्रेजेंट होता है इनके अंदर। और पैरेन्काइमा यहाँ पे क्या करता है? इट कंडक्ट्स वाटर। इसके अंदर वाटर जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है तो पैरेन्काइमा इसको हेल्प करेगा। तो पैरेन्काइमा ये मान सकते हैं ब्रायोफाइट्स में सबसे पहले देखने को मिला था। इसकी बॉडी की बात करें तो बॉडी के अंदर बॉडी इसकी कुछ ना स्टेम लाइक और लीफ लाइक होती है। ठीक है, प्रॉपरली बॉडी इसकी भी डिवाइड नहीं है, लेकिन थैलोफाइट से थोड़ी सी बेटर है। स्टेम लाइक या फिर लीफ लाइक प्लांट बॉडी हो सकती है। प्रॉपरली रूट, स्टेम्स, लीव्स में अभी तक बॉडी डिवाइड नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। जो ये प्लांट बॉडी है ना, प्लांट बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब एन, ओनली एन। डिप्लॉइड के लिए हम 2n वर्ड यूज करते हैं। हैप्लॉइड है और इसकी जो बॉडी है क्या प्रोड्यूस करती है? प्रोड्यूसेस गैमेट्स। तो हम क्या बोल सकते हैं? गैमेटोफाइट है ये। और कैसा है गैमेटोफाइट भी? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है। क्लियर है? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट इसके अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें गैमेट्स। गैमेट्स कौन से होंगे? मेल गैमेट्स। मेल गैमेट होगा एंथ्रीडियम। फीमेल गैमेट होगा आर्केगोनियम। लास्ट वाले में क्या थे? एंथ्रीडियम एंड ओगोनियम। यहाँ पे क्या है? एंथ्रीडियम एंड आर्केगोनियम। कई बार इन पे भी क्वेश्चन आ जाता है। ये वाला क्वेश्चन तो मस्ट है, पूछ लेंगे हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है या नहीं है, हैप्लॉइड स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड गैमेटोफाइट है। तो ऐसे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे और उसमें फिर आपको चूज करना होगा। ठीक है, तो हैप्लॉइड है और गैमेटोफाइट है। मेल गैमेट कौन सा है, फीमेल गैमेट कौन सा है, कई बार इन पे भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डिवीजन की। तो कितनी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज।
फर्स्ट कैटेगरी है हिपैटोप्सिडा, हिपैटिकोप्सिडा, अजीब सा नाम है इनका, हिपैटिकोप्सिडा। नेक्स्ट है एंथोसिरोप्सिडा, सिरोटोप्सिडा। And the last one is Bryopsida। इसको हम मस्की भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। स्पेलिंग ठीक लिख दी मैंने। हाँ देखो, इनके अंदर आते हैं लिवर वॉट्स, इनके अंदर आते हैं हॉर्न वॉट्स, और इनके अंदर आते हैं क्या थे, मोसिस। मोसिस तो बहुत कॉमन है। जब हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं ना, इवोल्यूशन में हम देखते हैं प्राइमरी इवोल्यूशन, सेकेंडरी इवोल्यूशन। तो प्राइमरी स्टेजेस जब हम पढ़ते हैं, जैसे खाली जमीन पड़ी है तो सबसे पहले है ना वहाँ पे क्या होंगे, मोसिस डेवलप होते हैं, ठीक है। हल्के से, मतलब आपने देखे हो कई पत्थर जो होते हैं ना, अगर आप हिली एरियाज जाओगे या फिर मोइस्ट एरिया आप देखोगे जहाँ पे बार बार पानी गिरता रहता है, तो वहाँ पे ना ग्रीन ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, वो मोसिस होते हैं। बहुत कॉमन है और बहुत सुंदर भी दिखते हैं, ठीक है। जैसे आप जो बंगलो वगैरह में जो रहते हैं ना, वो आसपास में जो भी पत्थर, जो भी उनकी दीवारें हैं ना, वहाँ पे कई बार क्या है, मोसिस डेवलप कराते हैं आर्टिफिशियल। कई बार क्या होता है, पत्थर होता है, पानी मिल रहा है, टाइम टू टाइम पानी मिल रहा है, क्योंकि बताया था वेट प्लेसेस ज़्यादा प्रेफर करते हैं ये ब्रायोफाइट्स, तो वहाँ पे मोसिस ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं। ग्रीन इन कलर होते हैं, बहुत सुंदर स्ट्रक्चर इनका होता है, ठीक है। 3 कैटेगरीज में डिवाइड है ब्रायोफाइट्स। हिपैटिकोप्सिडा, हिपैटिकोप्सिडा में हम लिवर वॉट्स जो प्लांट्स हैं वो पढ़ते हैं। एंथोसिरोटोप्सिडा, इस कैटेगरी में हम हॉर्न वॉट्स जो प्लांट्स है वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्रायोप्सिडा और मस्की, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड यही है वैसे तो, और मोसिस इसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत, मतलब जैसे ये पत्थर है और यहाँ पे दूर से देखेंगे ना तो ऐसे लगेगा कि ग्रीन कलर की ना एक ब्लैंकेट बिछा रखी है पत्थर के ऊपर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मोसिस का दिखता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स बता देती हूँ जो कॉमनली पूछे जाते हैं। मार्किंशिया, बहुत कॉमन है ये मार्किंशिया। मार्किंशिया का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं ना रफ सा, कुछ ऐसा होता है, प्रॉपर लीफ है नहीं लेकिन लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, ये पूरा मार्किंशिया है, पूरी बॉडी है, ना कि सिर्फ लीफ है, ठीक है। तो बताया था ब्रायोफाइट्स क्या है, कुछ लीफ लाइक स्टेम लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है मार्किंशिया का। नेक्स्ट है एग्जाम्पल रीशिया, फिनेरिया। फिनेरिया झाड़ी जैसा होता है कुछ, फिनेरिया और पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम, नोटोथाइलस, बॉक्सबोमिया। नाम थोड़े से अजीब से हैं, लेकिन क्वेश्चन कई बार इन पे आ जाता है। लाइक फिनेरिया का क्या डिवीजन है, ब्रायोफाइट्स में आते हैं नहीं आते हैं। फिनेरिया रीशिया पूछ लेंगे, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, कंप्लीटली डिवाइडेड, कंप्लीट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है या फिर नहीं है, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल है इसमें, एंथोसरोस। एंथोसरोस तो शायद आया हुआ है पहले, क्रिप्टोथैलस, इसका स्ट्रक्चर ही थैलस जैसा होता है, क्रिप्टोथैलस। काफ़ी इतने तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम वैसे बॉटनी में अगर आप देखोगे इनमें से काफ़ी स्ट्रक्चर्स आपने स्टडी किए होंगे।
एनाटॉमी हम जब इनकी पढ़ते हैं, फिजियो पढ़ते हैं ना, तब बॉटनी में ग्रेजुएशन में इनके स्ट्रक्चर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये थे कुछ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को हम कॉमनली एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टर्म पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। प्लांट किंगडम में किनको एम्फीबियंस बोलते हैं, क्योंकि वो लैंड और वाटर दोनों जगह मिलते हैं। स्कियोफाइट्स इसके लिए एक और टर्म है। स्कियोफाइट्स में क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो मोइस्ट एरिया या फिर वेटी एरियाज में रहना पसंद करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा ग्रो करते हैं। मोस से आप याद रख सकते हो, मोस आपको वहीं मोइस्ट एरिया में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, जब बारिश होती है उस दौरान में मोस काफ़ी ग्रो करती है। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट जितने इसमें आ सकते थे वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए। ध्यान रखना, इसकी जो बॉडी है स्टेम लाइक होती है, लीफ लाइक होती है, अभी प्रॉपर डिवीजन नहीं हुआ है। इसके अलावा वेस्कुलर टिश्यूज इसमें अभी प्रेजेंट नहीं है। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, उसकी जगह यहाँ पे पैरेन्काइमा होता है। पैरेन्काइमा का है ना, वाटर कंडक्ट करने के अलावा मेन जो फंक्शन होता है ना, वो होता है फूड को स्टोर करना, उसके अलावा फूड को ट्रांसपोर्ट कराना पूरी बॉडी में। ठीक है, मेन काम उसका वो होता है, लेकिन यहाँ पे जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए वो काम भी पैरेन्काइमा करता है। ठीक है, ये था हमारे ब्रायोफाइट्स। और नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम टेरिडोफाइट। तो इसकी एक कैटेगरी जो है क्रिप्टोगैमी, वो कंप्लीट हो जाएगी। टेरिडोफाइटा या टेरिडोफाइट्स हम इनको बोल सकते हैं, पी साइलेंट होता है। इनको हम बोलते हैं कॉमनली रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वाटर में रहना पसंद करते हैं। मोस्टली टेरिडोफाइट्स आपको वाटर वाले एरियाज में देखने को मिलेंगे। ये नहीं कह सकते कि लैंड पे नहीं होंगे, हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम केसेस होते हैं लैंड पे मिलेंगे। अदरवाइज रेप्टाइल्स को मेनली कहाँ, वाटर में स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनकी स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, टेरिडोलॉजी, इन्हीं के नाम से ही है। ठीक है, टेरिडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स। और टेरिडोलॉजिस्ट वो पर्सन होगा जो टेरिडोफाइट्स की स्टडी करता है। इनको हम कॉमनली रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वेस्कुलर टिश्यूज। प्रेजेंट होंगे या नहीं, तो वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होंगे, और इसके अंदर वेल डेवलप्ड भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि वेस्कुलर टिश्यूज जैसे कि जाइलम, फ्लोएम, ये सब प्रेजेंट होंगे। अपना वो अलग अलग काम करेंगे। जाइलम का काम क्या होता है, वाटर कंडक्ट कराना। फ्लोएम का काम होता है न्यूट्रिएंट्स को या फूड को सर्कुलेट कराना पूरी बॉडी में। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है नेचर में, नीचे से ऊपर, रूट से ऊपर ही पानी फ्लो करेगा। ठीक है, जाइलम की हेल्प से। फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होता है। फ्लोएम का बाई डायरेक्शनल होने का मतलब क्या हुआ, लीव्स में खाना बना, प्लांट की जो अपर बॉडी है, जैसे ये लीव है, खाना यहाँ बना है, यहाँ पे भी देगा और यहाँ पे भी देगा, तो बाई डायरेक्शनल फ्लो होगा फ्लोएम का, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। ठीक है, वी कैन से फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कहाँ मिलेंगे ये, फाउंड इन कूल शेडी प्लेसेस। ठीक है, थोड़ी ठंडी सी जगह होगी वहाँ पे, शेडी जगह होगी वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बॉडी की बात करें तो बॉडी अच्छे से डिवाइड है, रूट्स में, स्टेम में एंड लीव्स में। इनकी अगर आप बॉडी को देखोगे तो प्रॉपरली आप देख के बता पाओगे कि रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीव्स कहाँ है। हर एक पार्ट अपना एक अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। इसके अलावा एक्ट करते हैं, ऑल्सो एक्ट एज सॉइल बाइंडर्स। कुछ टेरिडोफाइट्स मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, एक हम पढ़ते हैं ना, हम कॉमनली बोलते हैं संजीवनी,
और साइंटिफिकली हम बोलते हैं सिलेजिनिला। वो क्या है, संजीवनी उसको बोलते हैं क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल होती है, वो कैंसर में के ट्रीटमेंट में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। एज अ मेडिसिनल पर्पज हम उसको यूज करते हैं, वो हम पढ़ेंगे इसकी जब क्लासिफिकेशन करेंगे ना तब। अभी याद रखने के लिए ठीक है कि संजीवनी एक प्लांट है जो टेरिडोफाइट है और वो एज अ मेडिसिन यूज होता है। दूसरा है सॉइल बाइंडर। सॉइल बाइंडर्स को की तरह तो एक्ट करेंगी, प्रॉपरली रूट्स डेवलप्ड हैं, तो क्या है, मिट्टी को पकड़ के रखेगी, सॉइल इरोजन नहीं होने देगी, सॉइल को अच्छे से बांध के रखेगी, ठीक है। तो इससे क्या है, सॉइल इरोजन नहीं होगा, या लैंडस्लाइड्स वगैरह आते हैं तो वो काफ़ी हद तक ये सॉइल को नहीं फिसलने देगी, पकड़ के रखेगी, ठीक है। टेरिडोफाइट्स की रूट्स जो हैं तो सॉइल बाइंडर्स की तरह भी एक्ट करते हैं, मेडिसिनल पर्पज में भी यूज इनका होता है। नेक्स्ट है इसमें ना 2 कैटेगरीज मिलती हैं, मेगाफाइलस और माइक्रोफाइलस। वेट अ सेकेंड, इसमें क्या होता है, स्टेम स्मॉल होती है, लीव्स बड़े होते हैं, जैसे कि फर्न्स में होते हैं। इसमें स्टेम लार्ज होती है, लीव्स स्मॉलर होती है। इसमें है वही संजीवनी वाला प्लांट सिलेजिनिला। देखो 2 कैटेगरीज इनके अंदर मिलती हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि फर्न्स, उनमें क्या होता है, जैसे कि ये है इसकी स्टेम, ठीक है। प्लांट जैसे इसका जो वो होंगे ना, पत्ते होंगे वो काफ़ी बड़े होंगे। अभी मेरा डायग्राम तो इतना सुंदर बनाया नहीं, समझने के लिए देखो। स्टेम इसकी छोटी होगी लेकिन लीव्स इसके साइज में बड़े होंगे। सिलेजिनिला में उल्टा हो जाएगा, स्टेम लार्जर होगी, लीव छोटे होंगे, ठीक है। तो इसमें 2 कैटेगरीज में ऐसे प्लांट मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी प्लांट की बॉडी हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। देखो प्लांट की जो बॉडी है वो है डिप्लॉइड। अभी तक हमने हैप्लॉइड पढ़े हैं, ये डिप्लॉइड हैं। प्लस प्लांट की बॉडी स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, स्पोर्स प्रोड्यूस करने के कारण इनको बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो प्लांट की बॉडी कैसी है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, वो गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे थे। ये स्पोर्स, जो ये स्पोर्स होंगे ना, ये कहाँ होंगे, सोरई में होंगे, सोरस भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एक कप लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे प्रेजेंट होंगे ये। और एक इसका नाम इसका ना, ये जो अरेंजमेंट है ना, क्वेश्चन यहाँ से आता है। स्पोर मदर सेल और स्पोरेंजिया हम इसको बोल सकते हैं, एंड स्पोर्स। देखो सबसे पहले होता है स्पोरोफिल, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के अंदर होते हैं सोरई, बहुत सारे सोरई होते हैं, सोरस हम बोल सकते हैं। एक कप लाइक या बैग लाइक स्ट्रक्चर हम जिसको बोल सकते हैं, उसके अंदर होती है स्पोर मदर सेल, या फिर कह सकते हैं स्पोर मदर सेल से आया स्पोरेंजिया, ठीक है। हर एक स्पोरेंजिया में बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर स्पोर्स से हम इस साइड से देखें तो पहले छोटे छोटे स्पोर्स कहाँ होंगे, स्पोरेंजिया के अंदर, या फिर कह सकते हैं स्पोर मदर सेल उसको प्रोड्यूस कर रही है। स्पोर मदर सेल कहाँ होगी, सोरई के अंदर। सोरई कहाँ होगा, स्पोरोफिल के अंदर, ठीक है। ओवरऑल में हमें बाहर से सिर्फ स्पोरोफिल दिखता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर सोरई, फिर स्पोर मदर सेल, तो स्पोर्स इतनी अच्छी से प्रोटेक्शन में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स बहुत सारे होते हैं ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। स्पोर्स की हेल्प से इनमें रिप्रोडक्शन होती है,
ठीक है। प्लांट बॉडी स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, सो वी कैन से इट इज अ स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट भी कैसा, डिप्लॉइड। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं गैमेट्स इसके। मेल गैमेट क्या होगा, मेल गैमेट इज एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम आर्केगोनियम बहुत कॉमन है, सबसे ज्यादा देखने को यही मिलते हैं प्लांट्स के अंदर। फीमेल गैमेट होगा आर्केगोनियम, ठीक है। इन पे भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी कैटेगरीज। एक बार मैं कैटेगरीज के नाम लिख देती हूँ, 4 कैटेगरीज है इसकी। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरिडोप्सिडा, प्टेरोप्सिडा या टेरोप्सिडा आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। 4 कैटेगरीज होती हैं। सिलोप्सिडा भी साइलेंट है यहाँ पे भी, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, ठीक है। एक एक करके देखते हैं कैरेक्टर्स इनके। वेट अ सेकंड। देखो फर्स्ट जो कैटेगरीज है इसमें हम पढ़ते हैं एंशिएंट वेस्कुलर प्लांट्स, क्योंकि वेस्कुलर सिस्टम है इनमें, अब वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है, तो इसमें हम पढ़ते हैं एंशिएंट वेस्कुलर प्लांट्स। सबसे पहले टेरिडोफाइट्स जब आए तो सबसे पहले आए थे सिलोप्सिडा कैटेगरी, ठीक है। इनके अंदर जो प्लांट्स होते हैं ना वो उनका क्या है, लिविंग फॉसिल हम स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे रीनिया या राइनिया हम बोल सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आई क्लास सिलोप्सिडा। सिलोप्सिडा में हम पढ़ते हैं एंशिएंट वेस्कुलर प्लांट्स। एंशिएंट जो पहले थे वेस्कुलर प्लांट्स, क्योंकि उनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू मिले, जाइलम फ्लोएम मिला, प्रॉपर वो अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं। लिविंग फॉसिल है ये, लिविंग फॉसिल हम इनका स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल है राइनिया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्लास पढ़ते हैं लाइकोप्सिडा। इनको हम बोलते हैं क्लब मोसिस, तो इसमें हम पढ़ते हैं मोस। क्लब मोसिस क्यों, क्लब मोसिस इसलिए क्योंकि ये ग्रुप्स में मिलते हैं, ठीक है। मोसिस हर बहुत सारे ग्रुप बना के रहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल जैसे लाइकोपोडियम, सिलेंजिनेला, सिलेंजिनेला मैंने बताया संजीवनी, हम इसको बोलते हैं, इससे मिलती है क्योंकि हमें ये यूज होता है होम्योपैथिक मेडिसिन में, ठीक है। देखो क्लब मोसिस को हम बोलते हैं क्योंकि ग्रुप्स में मिलती है। फर्स्ट एग्जांपल है लाइकोपोडियम, लाइकोप्सिडा ऐसे ही आया लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को हम होम्योपैथिक मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं। होम्योपैथी बहुत कॉमन है ना, तो एज अ पेन किलर हम इसको बोल सकते हैं। सिलेजिनेला क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम संजीवनी बोलते हैं कॉमनली, और इसका दूसरा नाम है स्पाइक मोस। इसकी स्पाइक से हमें मिलती स्पाइक मोस, क्योंकि इसका जो स्पाइक होता है ना वहां से हमें मिलती है ये संजीवनी बूटी जो आप बोलते हो कॉमनली, ठीक है। रामायण में काफी जिक्र है इसका, तो वो सिलेजिनेला से हमें मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा को हम बोलते हैं हॉर्स टेल्स। हॉर्स टेल्स हम इसको बोलते हैं, और
कॉमनली एग्जाम्पल है जैसे इसके अंदर इक्विसिटम। इक्विसिटम है ना, झाड़ी जैसा प्लांट होता है कुछ, कुछ ऐसा ना इसका स्ट्रक्चर होता है, अगर मैं अच्छे से बना पाई हूँ तो ठीक है। कुछ ऐसा ही होता है, सिंपलर होता है, लकड़ी लकड़ी दिखती है, बिल्कुल पतला सा होता है इक्विसिटम प्लांट, ठीक है। हॉर्स टेल्स हम इसको कॉमनली बोलते हैं, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ जैसे हॉर्स की टेल होती है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका ना। शायद ये प्लांट है ना आपको वहाँ पे भी मिलेगा, अगर आप जाट कॉलेज जाओगे ना तो वहाँ पे इसका पेड़ है, जितना मेरे को ध्यान है, मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे देखा था, तो आपको वहाँ पे हॉर्स टेल से ये स्पिनोप्सिडा मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा इज द लार्जेस्ट ग्रुप हियर। लार्जेस्ट वन है, इनको हम कॉमनली बोलते हैं फर्न्स। फर्न्स इनके अंदर कॉमनली आती हैं। दो टर्म है अब इसमें, एक है फ्रंट्स और एक है, 1 सेकेंड प्लीज, रेमेंटा। दो टर्म है, इन पे टर्म्स में क्वेश्चन आते हैं, पूरा मैं डायग्राम नहीं करवा रही इसका, जो इंपॉर्टेंट है वो देख लो आप। कॉमनली हम इनको, ये लार्जेस्ट वन है, इन तीनों से कंपेयर करें तो ये सबसे बड़े हैं। टेरोप्सिडा में सबसे ज्यादा प्लांट्स आते हैं, टेरिडोफाइट सबसे ज्यादा। फर्न्स हम इनको कॉमनली बोलते हैं फ्रंट्स और रेमेंटा। फ्रंट्स क्या है, इनके जो लीव्स होते हैं ना बहुत ही बड़े होते हैं, उन बड़े साइज के लीव्स को हम कॉमनली बोलते हैं फ्रंट्स, ठीक है। दूसरा है रेमेंटा। रेमेंटा क्या होता है, जो यंग लीव्स होते हैं ना, सॉरी यंग प्लांट्स, जैसे ये यंग लीव है, इसके ऊपर है ना छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उन हेयर्स को हम बोलते हैं रेमेंटा, ठीक है। ये तो कंप्लीट लीव, जब लीफ है वो पूरा बड़ा हो जाएगा, साइज में भी काफी लार्ज हो जाएगा, तो उसको तो बोलेंगे फ्रंट। लेकिन अभी यंग लीव यंग है, मतलब जैसे मान लो अभी जस्ट उसका ग्रो करना शुरू ही किया है, वो जो लीफ होगा ना उसके ऊपर कुछ हेयर्स प्रेजेंट होंगे, वो जो हेयर्स होंगे ना वो मल्टी सेलुलर होंगे, बहुत सारी सेल से मिलकर बनते हैं, ठीक है। उन हेयर्स को हम बोलते हैं रेमेंटा, ठीक है। उस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं रेमेंटा। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार इन पे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। एग्जांपल्स तो काफी हैं इसके, लेकिन इंपॉर्टेंट वन मैं लिख देती हूँ। एजोला, टेरिडियम, ड्रायोटेरिस, टेरिस, सैल्विनिया, मार्शिलिया, स्पेलिंग ठीक है, मार्शिलिया, ठीक, एल्सोपिला, काफी इतने तो। एक और कर लेते हैं, एडियंटम। ये है कुछ टेरिडोफाइट्स, लार्जेस्ट वन कैटेगरीज में आते हैं। फैक्ट है कि ये स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट है। देखो टेरोप्सिडा लार्जेस्ट ग्रुप होता है, इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो एजोला, एजोला सबसे छोटा टेरिडोफाइट है अगर साइज की बात करें तो। टेरिडियम, ड्रायोप्टेरिस, पटेरिस, सैल्विनिया, सैल्विनिया भी बहुत कॉमन है। सैल्विनिया और मार्शिलिया की बॉटनी में है ना अच्छी से एनाटॉमी फिजियो दे रखी है, अगर आप स्टडी करना चाहो तो बहुत अच्छे से, मतलब टेरिडोफाइट्स के जो सारे कैरेक्टर्स है ना इनके अंदर अच्छे से देखने को मिलते हैं, ठीक है।
एल्सोपिला क्या है? लार्जेस्ट टेरिडोफाइट। अगर साइज में की बात करें, अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स पढ़े, सबसे बड़ा जो है टेरिडोफाइट वो है एल्सोपिला। ठीक है, काफ़ी फीट हाइट होती है इसकी, फीट कह रही हूँ मैं। एडियंटम, एडियंटम ये टेरिडोफाइट है। ठीक है, एडियंटम को है ना हम कॉमनली वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है जैसे चल रहा है, वैसे मूव कर नहीं रहा, इसको हम कॉमनली वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाटर में ग्रो करता है तो एक्वेटिक फर्न इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये लार्जेस्ट है, इसको हम कॉमनली ट्री फर्न बोलते हैं। फर्न क्यों? क्योंकि टेरिडोफाइट्स को हम कॉमनली फर्न्स ही जानते हैं। ठीक है, फर्न्स बोलते हैं, ये सारे फर्न्स हैं। ये पानी में मिलता है, एक्वेटिक फर्न है, स्मॉलेस्ट इन साइज है। एल्सोपिला लार्जेस्ट इन साइज है, लेकिन लैंड पे मिलता है वो भी ट्री पे। ट्री फर्न हम इसको बोलते हैं। ट्री पे कह रही हूँ मैं, ट्री ही होता है, साइज में काफी बड़ा होता है। एडियंटम वॉकिंग फर्न बोलते हैं, कुछ ऐसा दिखता है ये कि जैसे कि मानो मूव कर रहा है। तो ये थी हमारी डिवीजन टेरिडोफाइट। और यहाँ हमारा जो क्रिप्टोगैमी डिवीजन हमने पढ़ा था ना, वो कंप्लीट होता है। अभी हमारे बच गए प्लांट किंगडम में दो चीजें, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। कोशिश करेंगे कल कर दे उनको कंप्लीट। एंजियोस्पर्म थोड़ी सी लंबी है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हो जाए। ठीक है, और उसके बाद हम जो बेसिक्स टॉपिक्स हमारे पढ़े हुए हैं वो कर लेंगे। ठीक है।